हेलो गाइस, वेलकम टू बैंटर ऑन द बाउंड्री। मेरा नाम सचिन है एंड आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इंडिया वर्सेस नामीबिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे। तो अब दोनों से पूछना चाहता हूँ आज के मैच के बारे में आपका क्या कहना है। अब दिल्ली आओगे मेरे पास जी जी 100%। बिना कैमरा के? यस यस ब्रो, बहुत कुछ बातें कुछ करनी है आपसे। देखेंगे, कुछ देखेंगे, ओके ठीक कुछ है, दिखाऊंगा, क्या कुछ दिखाओ? कुछ महसूस कराऊंगा, ओके ओके क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते। हाँ जी जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। आज के मैच के यार अच्छा मैच था, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीट मैच था इंडिया के लिए। रॉबिन थप्पा ने कमेंट्री के टाइम ये बोला कि आज की परफॉर्मेंस कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं थी, पैची पैची परफॉर्मेंस कहेंगे। बैटिंग में भी हम थोड़ा पैचेस में अच्छा खेले और फिर पैचेस में खराब खेले। सिमिलर इन द बॉलिंग, पैचेस में हमने अच्छा किया और पैचेस में खराब किया। तो जैसे हमें स्टार्ट अच्छा मिल गया था, क्विक फायर स्टार्ट हुआ था संजू की तरफ से, फिर संजू आउट, संजू ने अपना विकेट फेंका, बहुत अच्छा मौका था आज, इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 3 छक्के 1 चौका, विकेट फेंक दिया। ईशान किशन ने अच्छा कैपिटलाइज किया, बहुत ही क्विक फायर 50 मारा। हार्दिक पांड्या स्टैंड आउट परफॉर्मर मेरे हिसाब से तो आज के लिए, जो स्पिन उनका बीच में डोमिनेट कर रहा था, उसने स्पिन को बहुत अच्छे से टैकल किया। लॉन्गेस्ट 6 अभी तक इस वर्ल्ड कप का, 109 मीटर का खड़े खड़े स्पिनर को छक्का दिया। तो आई थिंक बैटिंग, फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो कोलैप्स, 4 रन पे 5 आउट हो गए थे हमारे लास्ट के 2 ओवर्स में। तो वहां से हमको 230 स्कोर जाना चाहिए था, क्योंकि हम सिर्फ 209 रन पे रुक गए। सिमिलरली बॉलिंग में भी आई थिंक स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। दोनों ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया उनके। अर्शदीप ने बहुत रन खाए शुरू में, फिर ऑब्वियसली फिर वरुण चक्रवर्ती ने आके थोड़ा अपना मैजिक दिखाया और वहां से मैच पलट दिया। और फिर अगेन पैचेस में हमने बॉलिंग अच्छी करी, पैचेस में बॉलिंग अच्छी नहीं करी। अर्शदीप बहुत आउट ऑफ कलर था आज। बुमराह बहुत टाइम बाद बॉलिंग कर रहा था T20 में। बुमराह ऑल्सो डिडंट लुक ऑन पॉइंट। ज्यादा रन तो नहीं खाए, एक यॉर्कर अच्छा डाला, बट 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट। आई थिंक ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन थी बुमराह से भी। 93 रन का विक्ट्री है, बहुत बड़ा विक्ट्री दिखता है, बट ठीक है। इस टूर्नामेंट और टूर्नामेंट्स में ऐसा हमने देखा है कि इंडिया शुरू से ही पीक करता है, फिर लास्ट में जाके एक मैच एक दिन खराब हो जाता है। तो ठीक है, अभी हमने पीक शुरू नहीं किया है। राइट टाइम पे अगर हमारी टीम पीक करेगी, पूरा हर डिपार्टमेंट में हम क्रिकेट अच्छा खेलेंगे, तो आगे टूर्नामेंट में हमें आसानी होगी। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेटिंग फॉर द बिग मैच ऑन 15th। हाँ, जैसे एज यू सेड, उनका इंडिया का ही मतलब स्टार्ट बहुत ही अच्छा मिला था। पावर प्ले में ही मुझे लगा मैच वहीं पर उन्होंने बना लिया था आधे से ज्यादा। 85 to 90 रन आई गेस पावर प्ले में ही बना लिए थे। और ईशान किशन जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, और तब मुझे लगा कि भाई वो सेंचुरी आज बना ही देगा, जिस तरह से उसके शॉट्स लग रहे थे, हर बॉल पे उसको छक्का जा ही रहा था, मतलब ऐसा ही था। उसने किसके ओवर में, आई थिंक जे स्मिथ के ओवर में ही 4 बॉल 4 छक्के मारे थे, और फिर बाद में चौका मारा था लास्ट बॉल पे। बहुत ही अच्छा टच में लग रहा था। एंड संजू ने तो बहुत ही बड़ा मौका गवा दिया है, क्योंकि आज अगर उसकी एक 50-60 क्विक फायर 50-60 आ जाती, तो शायद वो अपना केस आगे और लेके जा सकता था कि हाँ, मैं हूँ सिलेक्शन के लिए आगे भी, मतलब अच्छा कर रहा हुआ है, आई एम इन द कंटेंशन। पर इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद गवा दिया, तो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। किसी भी चीज में धीरज ही नहीं है, हर बात में उतार उतार उतार। In this match, a standout performer in this match with bat and both ball, 28 balls 52, और फिर बॉलिंग में भी उसने अच्छा किया। और नमीबिया का भी वही है, पावर प्ले बहुत ही अच्छा गया था उनका भी। 55-57 रन्स थे उनके, और एक ही विकेट थी उनकी। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, अगेन मिस्ट्री स्पिनर जो बोलते हैं, उसको किसी को खेलना जमता ही नहीं है। जेठालाल, मारा को सब मालूम है, मेरा बॉलिंग मारा कोई समझ में नहीं आता है, तो बैट्समैन को क्या समझ में आएगा? उसका बॉल किसी को ही नहीं जमता। और नमीबिया में से तो किसी ने शायद खेला भी नहीं था उसको पहले, मे बी 2021 में खेला होगा, या बट वही है, उसको इतना ज्यादा किसी ने नहीं खेला, किसी को जमा ही नहीं। तो और फिर कोलैप्स उनका भयंकर ही हो गया। 116 ऑल आउट, कुछ भी फाइट नहीं दे पाया, तो उतना ही है। और एज यू सेड, बुमराह थोड़ा रस्टीनेस वो लगा ही था, और इसीलिए आज खेलना बहुत ही जरूरी था उसको, ताकि उसको डायरेक्टली अगर तुम इम्पोर्टेंट मैचेस के लिए खिलाओगे, तो वो ऐसा तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा किसी का भी, किसी भी प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, कौन सा भी स्पोर्ट हो। एक गेम टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो आज उसको मिल गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। और 15th के लिए मतलब
आई होप अभी अभिषेक शर्मा आ जाए तो ठीक ही लग रहा है और वेटिंग फॉर द बिग मैच। मुझे तिलक से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि स्टार्ट मिलने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाया, मतलब उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी वर्ल्ड वर्ल्ड कप चालू होने के पहले कि एटलीस्ट 50 भी बना देता, ना केस कर लेता। जिस तरह से किशन ने खेला वो एटलीस्ट उसका तरीका ही वैसा है। एटलीस्ट तो मैं होप कर रहा था कि तिलक 50 तो बनाए, अपना 200 अगर तिलक रहता था विकेट पे 230 240 हो जाता था, पांड्या मार लेता उतना। बट वही है कि चल अभी इनिशियल स्टेजेस है तो अभी के लिए ठीक है, बट होपफुली आगे जाके इम्प्रूव करें। तिलक नहीं भी चलता, अगर हम लास्ट के वो 2-11 बॉलें जो हमने वेस्ट करी हैं उसमें हम 10-15-20 रन भी बनाते तो भी हम 230 पहुंच जाते। वो हमारा जो कोलैप्स हुआ पहले, पांडे बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा उसने बाउंड्री पे, फिर रिंकू सिंह ने शिवम दुबे को बलि चढ़ा दिया, वो क्लियर नहीं था वो रन, हाँ फिर वापस आ गया, फिर अक्षर पटेल आउट हो गया और रिंकू सिंह फिर खुद भी आउट हो गया। तो रिंकू सिंह भी आउट ऑफ कलर दिखा, आउट ऑफ टच दिखा, बल्कि दोनों मैचेस में, टू बी दोनों फेयर मैचेस में दिखा। उसके दोनों मैचेस में बॉल बैट पे नहीं लग रहा है। सही और बात। मैं देख रहा था न्यूज वगैरह देख रहा था मैं, तो लोग बोल रहे थे कि नेट्स में बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहा है वो, ये वो अच्छे टच में है। तो आई होप बस ये 15 वाले मैच में अगर वो खेलता है तो ये वहां पे कंटिन्यू ना हो। बाकी तो नामीबिया ने कुछ फाइट दिया ही नहीं, इंडिया ने ही ऊपर नीचे परफॉर्मेंस दी है। स्टार्ट में भी अगर आप देखो मेरे साथ, मुझे तो चीजें समझ में भी नहीं आई शुरू में, हार्दिक पांड्या ने क्यों स्टार्ट किया जब बुमराह और अर्शदीप आपके पास है, तो व्हाई डिड हार्दिक पांड्या ओपन द बॉलिंग। इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैं सोच सकता हूँ कि, और लास्ट में भी आप देखो अर्शदीप को 4th ओवर नहीं करवाया, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या से लास्ट में आप बॉल डलवा रहे थे। तो इसका एक ही डायरेक्शन में सब चीज को लेके जाए तो लगता है कि कोलंबो में शायद अर्शदीप को नहीं खिलाएंगे, और मुझे लगता है कि खिलाना भी नहीं चाहिए, और कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए उस मैच में। तो आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, हार्दिक पांड्या से ओपन कराना, अर्शदीप को पूरे 4 ओवर ना देना, अर्शदीप से पहले ही पावर प्ले में 3 ओवर करवा लेना, ये कभी भी नहीं कराते हम, हमने आज कराया। बड़े मैच पे आ जाते हैं, आज के मैच में तो कुछ ज्यादा खास था नहीं, अब सीधा बड़े मैच में आ जाते हैं। तो बड़ा मैच है 15th ऑफ फेब शाम को 7 बजे, इंडिया पाकिस्तान इन कोलंबो। तो क्या टीम कॉम्बिनेशन क्या देखते हो तुम लोग? एक ही चेंज दिख रहा हूँ, कुलदीप यादव खेलेगा हर्षदीप की जगह, और संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा। मतलब एक दो वही चेंजेस है और तो कुछ नहीं। और होपफुली मतलब स्पिनिंग ट्राई करेगा तो ये खेलेंगे, अगर थोड़ा भी स्विंग रहेगा तो हरदीप खेलेगा। तो ये बाकी तो इतना नहीं लग रहा है कुछ। दिव्यांग कैसे? हाँ मतलब यही 2 चेंजेस है मेरे हिसाब से तो। कुलदीप यादव डिपेंडिंग कॉम्बिनेशन क्या खिलाना चाहते हैं और विकेट कैसा है जो वहां पे मिल रहा है, और ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा इन प्लेस ऑफ संजू सैमसन। भले ही सूर्य कुमार यादव ने आज टॉस के टाइम ये बोला कि ही माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर अ मैच और 2, बट मेरे हिसाब से तो शायद व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि वो ब्लफ था, ताकि पाकिस्तान थोड़ा ऊपर नीचे रहेगी। पाकिस्तान को वैसे ही थोड़ा खौफ है अभिषेक शर्मा का, तो वो डबल माइंडेड रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन उनको पता होगी कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। तो प्रिपरेशन संजू के लिए भी करें और अभिषेक शर्मा के लिए तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो इंडिया 100% ये बोलते कि नहीं खेलेगा वो, तो अभी भी वो लोग प्रिपरेशन करके रखते हैं उसके लिए थोड़ी बहुत, कि इन केस लास्ट उस पर आ जाए। तो अच्छी बात है, आप दूसरी टीम को थोड़ा इन डाउट रखो कि भाई तुम प्रिपेयर करो 3 ओपनर्स के लिए, खेलेंगे तो 2 ही, और अभिषेक खेला तो उनको वैसी ही उनकी थोड़ी हवा टाइट रहेगी। तो आई बिलीव यही 2 चेंजेस है, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव / वॉशिंगटन सुंदर, अगर एक स्पिनर की जरूरत पड़ती है। बट आई थिंक वही अगेन वॉशिंगटन सुंदर से ऊपर कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर अगर आप देखो तो आपके पास जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती है। बुमराह कमिंग ऑफ वायरल फीवर और इतने समय से मैच प्रैक्टिस में नहीं है। कुलदीप यादव भले ही फॉर्म नहीं थी, बट पाकिस्तान के सामने उसने ऑलवेज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो बड़े टूर्नामेंट्स में ही खेला, ऑब्वियसली बायलैटरल तो हम खेलते नहीं, हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया, और वो अभी तक भी नहीं पढ़ पाए हैं उसको इतने मैचेस में भी, और वो प्रेशर में उसके सामने विकेट फेंकते ही फेंकते हैं। और पाकिस्तान भी स्पिन हैवी जाने वाला है, तो मुझे भी लगता है फिर हमको भी स्पिन रखनी चाहिए अपने उस पर ज्यादा आर्मरी में, क्योंकि अगर कोलंबो में रात को मैच हुआ तो ड्यू वगैरह का भी इतना खतरा नहीं है, तो हम ग्रिप करने में स्पिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई बिलीव ये 2 चेंजेस होंगे, और होपफुली हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें वहां पे और अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाए, क्योंकि उनके पास स्पिन हैवी जा रहे हैं वो लोग, उनकी ताकत जो है बॉलिंग है और हमारी ताकत बैटिंग है। तो हम टॉस जीत के बैटिंग करें और प्रेशर फ्री रन बनाए, कोई प्रेशर नहीं लेना कि उस्मान तारिक खेलेगा, वो लोगों ने बहुत हवा बना रखा है भाई कि उस्मान तारिक है, इंडिया डर रहा है उससे। भाई क्यों, कौन डर रहा है यार, कुछ कोई नहीं डर रहा। हर टूर्नामेंट में इतने बड़ी बड़ी टीम्स, अच्छे अच्छे बॉलर्स आते हैं, सबके पास एक ना एक ऐसा वेपन होता है जिससे टीम बोलती है कि भाई ये हमारा ट्रम्प कार्ड है।
बट सबके पास एनालिस्ट है, सबके पास ब्रेन्स है जो बैठे हैं वहां पे मैनेजमेंट में, सब वो पढ़ रहे हैं कौन कैसा बॉल डाल रहा है। आज उसने भले हमने आज स्ट्रगल किया, वो जो उनका कैप्टन था इरास्मस, उसके सामने क्योंकि वो भी थोड़ा स्लिंगी एक्शन से लो करके डाल रहा है, कभी पीछे से डाल रहा है विकेट के, बट उस्मान तारिक थोड़ा अलग है, उसमें वो थोड़ा लो भी डालता है और पॉज भी लेता है। क्या कहना है, मतलब वो इलीगल तो आई डोंट थिंक वो है, बट वो जिस तरह से वो 1-2 सेकंड का पॉज लेता है, हाउ डू यू थिंक दैट अफेक्ट? यार पॉज लेना इलीगल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, पॉज लेना इलीगल नहीं है, क्योंकि बैट्समैन भी तो कभी कभार पूरा स्विच इट कर देता है लेफ्ट से राइट, तो एटलीस्ट वो हैंड तो नहीं बदल रहा है बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अश्विन भी पॉज लेता था, पर उस्मान तारिक तो हर बॉल पे ही पॉज लेता है। बट एक आकाश चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उसमें अपना जो उसका चैनल है उसमें आकाश चोपड़ा ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि बाकी सब तो ठीक है, बट जो एक क्विकर बॉल डालता है वो 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आता है उसकी नॉर्मल बॉल से, तो उसी पॉज के साथ वो एक इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है कि उसका आर्म में थोड़ा आप देखोगे ना स्लाइड ऐसा एंगुलर आता है, ऐसे नहीं होता। हाँ वो बेंट है उसका। तो अब वो देखो, अब मैच तो वो खेलने वाला है, तो उस पे हम तो कुछ कर नहीं सकते, अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान सोचे कि क्वालिफाई तो हम कर ही जाएंगे, इंडिया के सामने नहीं खिलाते, आगे के टूर्नामेंट के लिए बैन ना कर दे इंडिया के सामने, तो बड़ी बात हो जाती है ना, अगर इंडिया ने कंप्लेन कर दिया, आईसीसी ने देख लिया, वहां पे बैन हो जाए अगले टूर्नामेंट के लिए, तो उनकी एक वो थॉट प्रोसेस भी हो सकती है कि अभी मैच के लिए बैठा देते हैं, इंडिया के सामने नहीं खिलाते, बाकी टूर्नामेंट तो क्वालिफाई तो वो लोग कर ही रहे हैं। और दूसरा हो सकता है कि वो फिर उसको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करेगी, भाई स्पिन हैवी जाएंगे, और उन्होंने देख लिया आज की इरास्मस के सामने हमने 4 विकेट फेंके हैं, तो वो दोनों स्कूल ऑफ थॉट हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से वो लोग जाना चाहते हैं वो बातें, बट बाकी कोई डर वर कोई किसी का नहीं है भाई। डर तो नहीं है, अगर हमारे 1-2 बैट्समैन शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या के हत्थे चढ़ गया वो 1-2 ओवर, तो 109 मीटर 108 मीटर के छक्के ही पड़ेंगे उसे। बहुत बैटल्स है यार हमारे पास, टू बी ऑनेस्ट, मतलब बैटिंग डेप्थ देखो भाई कि 8 नंबर पे अक्षर पटेल आ रहा है, 7-8 नंबर पे, तो क्या बैटिंग डेप्थ है, और किससे डरना है यार, मतलब ऐसे बॉलर्स तो मतलब इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट बोलो या हाई प्रेशर इवेंट्स बोलो, इतना खेल रहे हैं ये, तो क्या ही मतलब डर तो आई डोंट थिंक किसी भी बॉलर से इनको होता होगा। ये तो ऐसा भी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स बोल बोल के तो थक गए, और शर्मा ने दिखा दिया कि इंटरव्यू में भी जो उसने बोला फिर बाद में एशिया कप जीतने के बाद तो ऐसे रखते हैं भाई प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को भी, या कुछ भी उनको, बस इनका यही है कि मैच से पहले ना ऐसा ये ना, वैसे देखा जाए तो ये हाइप बनाने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, बेस्ट जॉब करते हैं हाइप बनाने में। अब भाई 15 को मार्केटिंग भी अच्छा है इनका, ये होगा वो होगा, अभी देखो क्या कर लेंगे, इससे वो हाइप क्रिएट करते हैं बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ भी कुछ कुछ लोगों को लगता है अरे हाँ भाई हो सकता है, भाई स्पिन हेवी है, भाई डरने की जरूरत है, इतने अच्छी स्पिनर्स है, तो इससे भी ये हाइप तो बढ़िया क्रिएट करते हैं, कुछ भी बोलो। हाइप तो इस वर्ल्ड कप की क्रिएट हो ही गई है, इस मैच की क्रिएट हो ही गई है, पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जो ड्रामा हुआ है उसके बाद हाइप क्रिएट हो ही गई है। बट वही बात है, आप मेंटल प्रेशर बनाना चाहते हो एक ऐसी टीम पे जिनको फर्क ही नहीं पड़ता आपके सामने कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। अगर वो मैच में परफॉर्म करता पिछले किसी इंडिया के मैच में, जैसे शाहीन अफरीदी ने 2021 में एक ही मैच में परफॉर्म किया था, उसकी उन्होंने हाइप अगले 3 साल रखी जब तक इंडिया ने अब तक खेल रहा है, वो अब तक खेल रहा है उसके वजह से। मैं वही बोल रहा हूँ, उसके बाद हर मैच में तोड़ा है इंडिया ने उसको, पर उसकी हाइप उन्होंने उसके बाद रखी, तो आप परफॉर्मेंस दोगे उसके बाद हाइप बनेगी ना। आपने मैच खेला ही नहीं है अभी तक इंडिया के सामने, और आप स्टेटमेंट्स, उसने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया मेरे बारे में इतने बात कर रहे तो प्रेशर में वो है मैं नहीं हूँ। किसी ने नहीं बोला इंडियन टीम में से आके, या फिर बीसीसीआई में से, छोड़ो इंडियन टीम मैनेजमेंट में से, किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी किसी ने नहीं बोला कि भाई हम उस्मान तारिक को देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला भाई सब इजी है, सब देख रहे हैं, ऐसे बहुत बॉलर आते हैं बहुत जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि वो कल उस दिन 15 के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस सच में ही दे दे, क्योंकि कोई भी दे सकता है यार परफॉर्मेंस, ऐसी कोई बात नहीं है, परफॉर्मेंस सच में ही कर दे और अच्छे बॉल डाल दे, वो अलग बात है। बट ऐसे कोई मेंटल प्रेशर लेके कोई नहीं चल रहा है। जिस स्टेट ऑफ माइंड से हम लोग इस वर्ल्ड कप में उतरे हैं और जैसे हम खेल रहे हैं, बैटिंग डेप्थ इतनी है, और स्पिनर पे हमारे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप सूर्या को देखो, उसके स्वीप्स, वो हर राशिद खान को पागल कर देता है वो स्वीप मार मार के। ठीक है आज के मैच में रन नहीं बने, बट वो राशिद खान को पागल कर देता है स्वीप मार मार के। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या तो खड़े खड़े ही देते हैं स्पिनर्स को। तो मिडिल ऑर्डर हमारा ऐसा स्पिन खेल सकता है, तो ऐसी कोई इशू है नहीं। अबरार अहमद एक उनका अच्छा बॉलर है, जो एशिया कप फाइनल में भी उसने अच्छी बॉल डाली थी, तो वो उससे थोड़ा हमको बच के, पर उसको अभिषेक शर्मा ने बाकी मैचेस में काफी अच्छा हैंडल किया था। 2 मैचेस में अभिषेक शर्मा ने उसको भूत बनाते थे उसका मार मार के,
खड़े खड़े जो छक्के मारे। तो वही बात है कि हमारे ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान वाले मैच में। ओपनिंग स्टैंड अगर हमको अच्छा स्टैंड मिल जाता है, 60-70 रन का स्टार्ट मिल जाता है, फिर तो आप देखो बहुत सबलाइन गेम चलेगा। विन द टॉस, बैट फर्स्ट और ओपनिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद फिर देखो तुम 200 सवा 200 बनते हैं और फिर वहां से फिर डॉक्यूमेंट्री वाले को भी देख लेंगे। वो तो क्या ही है भाई, मतलब बट अच्छा चालू है उसका वर्ल्ड कप, बट ऐसा खुद को मतलब रोहित शर्मा मान रहा है उसके दिमाग में कि भाई मैं हो गया भाई, पहले खुद वर्ल्ड कप जीत, खुद तो जीत नहीं, मतलब कुछ मेंटालिटी ये लोग का देख के मुझे होता है यार, क्या ही बोलूं इनके बारे में। या ना अपने अपने ना बॉलिंग। या अपने अपने वो पर्सनल माइलस्टोन्स ही मतलब देख रहे हैं अभी। वो बाबर आजम देख लो कितना थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 से, वो 4000 4500 5000 शायद रन है उसके, लेकिन स्ट्राइक रेट देखो। और उसमें से कितने रन्स है जो असल में सच में काउंट किए जा सकते हैं विनिंग इसमें। कितनी ट्रॉफीज जीता है उस रन्स ने? कुछ नहीं जीता है तुम्हें उन रन से, कुछ नहीं दिया। क्योंकि ये क्या करता है कि ये डिलीवरीज खा जाता है और अपना 50 60 70 बना के जाता है, और फिर बाकी के ऊपर आ जाता है प्रेशर, और फिर विकेट फेंकते हैं और फिर कोलैप्स हो जाता है। और फिर वहां के लोग बोलते हैं कि देखो बाबर ही अकेला खेला, वही लड़ा अकेले। अरे भाई तुम प्रेशर क्रिएट करके जा रहे हो अगले पे, वो क्या करेंगे? अगर इंडिया जीतता है तो सॉरी अगर इंडिया जीतता है तो रीजन उसका बाबर आजम ही होगा बैटिंग के हिसाब से। तो ये लोग मैं चाहता हूँ कि टिक के खेले, तो टिक के खेलेगा। मतलब लास्ट मैच में परफॉर्म कर दिया, बट इंडिया का बॉलिंग उतना अच्छा है, स्पिनर नहीं रन बनाने देते। कुलदीप, वरुण और ये अक्सर मिचेल को नहीं बनाने दिया अपना चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये इसको थोड़ी बनाने देंगे। उसने कल जब पाकिस्तान जीता उसको मैन ऑफ द मैच मिला, तो वसीम अकरम ने उससे पूछा ना कि भाई इंडिया वाले मैच के लिए क्या तैयारी है, तो वो बोला इंडिया वाले मैच के लिए भी उसने बोला कि हम वैसे ही अटैक करेंगे इंडिया को जैसे हमने एशिया कप में किया था। है तो भाई तुम तीनों मैच हारे हो, उसको स्कोर पता है कि नहीं पता है? वो कह रहा है वैसे ही अटैक करेंगे हम जैसे हमने एशिया कप में किया था। भाई क्या अटैक किया था तुमने? तुम तीनों मैच हारे हो हमसे, और 2 तो एक तरफा हारे हो। फाइनल मैच में ही थोड़ा बहुत कंपटीशन मिला था, 2 तो तुम एक तरफा हारे हो। कौन सा अटैक? पता नहीं वो किस डिल्यूजन में जीते हैं, वो अपने ही बबल में जी रहे हैं भाई। उनको तो उनका बबल तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई उनको हराओ, और ऐसा हराओ कि वो याद रखें। 140 और 150 रन पे वो अटैक बोल रहे हैं। उन्हीं उसी मतलब दो मैच में तो वही मतलब उसके आसपास ही रन्स बनाए थे उन लोगों ने, शायद 140 150। एक मैच में 170 180 रन थे। वो लोग के लिए हाई स्कोरिंग है वो। मतलब अपन 250 सोचते हैं, वो लोग 150 सोचते हैं। मेंटालिटी तुम लोगों को क्या लगता है विद द टॉस बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट कोलंबो में? बैट फर्स्ट ही, क्योंकि नहीं बैट फर्स्ट ही होगा मेरे हिसाब से भी। क्योंकि श्रीलंका में भी जो मैचेस हो रहे हैं वो शायद मोस्टली बैट फर्स्ट टीम्स ही जीत रही है। वही है बस वो पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का छोड़कर, बाकी तो आज श्रीलंका ओमान का भी हो, हालांकि अलग ग्राउंड में वाले वो भी वही जीते, ऑस्ट्रेलिया भी वाला वही जीते। तो आई थिंक बैट फर्स्ट ही मेरे हिसाब से अच्छा है कि फंसता है। जैसे चेज में ना पाकिस्तान कुछ भी चोक करेगा, कुछ कहाँ से भी हारेगा, तो बैट फर्स्ट ही अपनी स्ट्रेंथ पे ही बैक करो। और पाकिस्तान का स्ट्रेंथ भी वही है ना कि वो लोग एक ही, अगर बैटिंग करके वो लोग डिफेंड कर सकते हैं, जीतने तो फील्डिंग चेज तो नहीं कर पाएंगे वो लोग। बहुत ही वो लोग से तो वो खुद भी बोलते रहेंगे नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, टॉस जीतना ही ऑप्शन है। तो बैटिंग ही अच्छा है, और इंडिया का बॉलिंग स्पिनर्स होपफुली फॉर्म में आ जाए थोड़े, और कुलदीप अगर खेल रहे तो हाँ मतलब मेरे हिसाब से बैटिंग ही करना चाहिए। उनको ही प्रेशर में डालो, उनका वीकनेस है चेस करना, तो उनको प्रेशर में डालो। नीदरलैंड के सामने भी फंस गए थे वो पहले मैच में चेस करते हुए, तो वो बैक ऑफ द माइंड उनके रहता है। उनका कोलैप्स हमेशा होता है चेस में, हमेशा देखा है मैंने उनको कोलैप्स होते हुए। अगर एक मुझे एक बहुत अच्छा मैच याद आता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का एशिया कप में 2022 का, जिसमें इंडिया बाहर हो गया था, जिसमें नसीम शाह ने लास्ट में 2 छक्के मार के वो मैच जिताया था, वरना तभी इंडिया बाहर हो। उस मैच में भी वो आराम से क्रूज कर रहे थे, वो मैच जीत रहे थे। फिर राजस्थान ने बाबर को आउट किया, फिर वो इतना भयंकर कोलैप्स हुआ। वो चेज में तो वो हमेशा फंसते हैं, तो इंडिया को वही देखना चाहिए। एशिया कप में भी उनकी किस्मत अच्छी थी, शायद वो 2 टॉस तो वही जीते थे, तो उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कर ली पहले। राइट, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। टॉस अगर हम जीतते हैं, अपने हाथ में तो है नहीं, अगर हम जीतते हैं तो आई थिंक वी शुड चूज टू बैट फर्स्ट, और runs on the board is always a pressure in a high stake match, in a pressure match. आप भले ही आप 170 180 बनाओ, बट वो प्रेशर है दूसरी टीम के लिए चेस करना।
राइट। पॉलिटिक्स ही बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट में, अंदर ही अंदर उनमें बहुत ग्रुप्स भी बटे हुए हैं। शायद इनका ये बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और ये रिज्जू साइमंड्स और इन सब का शायद एक ग्रुप है, और बाकी सब भी शायद शान मसूद और ये सब उनको हेट करते हैं ना। हेट इन द सेंस मतलब है अगेंस्ट, कुछ तो है उनमें। ग्रुप्स में ही बटे, अंदर अंदर ही ग्रुप्स में बटे हुए हैं वो। आई डोंट थिंक वो एज ए वन टीम वो खेलते हैं। इवन जो अभी जो कैप्टन है उसका भी अलग ग्रुप रहेगा कोच के साथ, और ये लोग का अलग ग्रुप रहेगा। मतलब ये लोग का तो है ही। और मुझे गुस्सा उस पर आता है कि ये लोग शाहीन अफरीदी को बुमराह के साथ कंपेयर कर रहा है, खुद भी करता है। मैं बोला भाई तू मतलब बांग्लादेश के बॉलर के लेवल के जितना नहीं है। रहमान तेरे से अच्छे बॉलर है भाई, तू किधर है? उसके भी लेवल का नहीं है। तो वो कितना अच्छा है रहमान, तो है ही नहीं, डिलीजन ही बट है। आई थिंक ऑल इन ऑल मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, अगर इंडिया में मैच होता तो मैं बोलता कि यार आउटराइट इंडिया जीत रहा है ये मैच। हाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। इंडिया में मैच होता तो फ्लैट विकेट्स, अच्छे ग्राउंड्स, कोई कंपटीशन ही नहीं था, क्योंकि कोलंबो में मैच है और उनकी स्पिन अच्छा कर रही है। वो उनका ग्राउंड भी बड़ा आई है थिंक ना, अच्छा मैच होगा। कोलंबो का। आरपीएस yes. बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड बड़ा बड़ा ग्राउंड है है। आरपीएस। कोलंबो में 2 ग्राउंड है ना, हम्म। वो जिसमें हमारा मैच है वो बड़ा ग्राउंड है। और क्या करना तो है बात। आई थिंक अच्छा मैच होगा, मेरे हिसाब से तो अच्छा मैच होगा। ये नहीं कहूंगा कि इंडिया आउटराइट ही मैच जीतेगा। चाहते हैं हम, मतलब ऑलवेज हम लोग यही बिलीव करते हैं कि यार, पहले तो हमको ऐसा लगता था ना, हम पहले 2-4 साल पहले मैच देखते थे कि यार अच्छा मैच होना चाहिए, टक्कर का मैच होना चाहिए, तब मजा आएगा। अभी इनकी हरकतें और इनकी बातें और इनकी जो पॉलिटिक्स चलाते हैं, इतनी इन्होंने खराब कर दिया है गेम को। तो अभी ऐसा लगता है इनको इतना गंदा मारो मैच में कि ये 10 अगले 2-4-5, वैसे तो बेशरम है, उड़ जाएंगे फिर से कुछ ना कुछ बोलने, बट अगले 2-3 महीना कुछ बोले ही ना। बेशरम है वैसे तो ये। अगर 15-1 अगर किसी वर्ल्ड कप की स्कोर लाइन है और तुम उसको राइवलरी कह के प्रमोट कर रहे हो, तो मतलब, और तुम उसमें भी अगर अपनी टीम को ही इंडिया से बेहतर फेवरेट समझ रहे मानते हो, हो, तो अभी इससे बड़ी हद क्या है। बेशरम। उनके पुराने क्रिकेटर्स भी ये बोलते हैं कि भाई जो टोटल ओवरऑल मैचेस का स्कोर है ना, उसमें हम अभी भी आ गए। भाई तुम शुक्र मनाओ कि पिछले 10-15 साल में इंडिया और तुम्हारा एग्जैक्टली बायलेटरल सीरीज नहीं हो रहा है, वरना तुम 5 मैच की सीरीज में 4-4 मैच हारोगे हर सीरीज में। क्या मैच हारते भाई। हर सीरीज में 4-4 मैच हारते, और इंडिया अभी इनसे कम से कम 50 मैच आगे होता। तो ये आराम से। उस बात की इनको शर्म मनानी चाहिए कि बायलेटरल सीरीज नहीं हुई है पिछले कुछ सालों में, हम्म। वरना तो तुम बहुत पीछे होते जिस बात को तुम लेके घूम रहे हो। टेस्ट और वगैरह उसमें में तो इंडिया ए कुछ, टीम जाता, उसमें इंडिया ए टीम जाता था अपना। टेस्ट में तो कुछ मुकाबला ही नहीं है। और टेस्ट में तो दूर दूर तक, हालांकि हमारे थोड़े लगे पड़े हैं आज की टेस्ट टीम अब के। बट वो तो अभी है ना, मतलब 1 आध 2 साल ही। हम भी क्या हाँ बोले हुई। हाँ, पिछले 10 साल की टीम तो हमारी टेस्ट की बहुत टॉप की थी यार। हाँ वो खेलते हैं हमारे साथ, 10 टेस्ट मैच भी खेलते हैं ना, तो 10 में से 9.5 हारते हो। 9.5 इसलिए आराम बोलो, से, एक ड्रॉ वो होता तो गलती हारते ही से। हारते, एग्जैक्टली हारते। लेकिन ये आज हमारे भी टेस्ट टीम की हरकतें अच्छी नहीं है। खैर वो तो अलग जब टेस्ट सीजन चालू होगा तो बात करेंगे तब वो। अभी तो इस पर ही और करेंगे। मतलब अभी वनडे में तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वनडे का अगर कोई मैच होता तो हम आंख बंद करके ही बोलते भाई इंडिया जीतेगा ये मैच। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में मैच था, हमको पता था कि इंडिया जीतेगा ही जीतेगा वाला मैच। वनडे में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक ही उनके पास ऑप्शन है T20, जहाँ पे वो मतलब एक फ्लूक, कोई इनिंग अच्छी खेलते, कोई अच्छी बॉल डाल दे। जैसे 21 में शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉल डाल दी थी, वो फ्लूक, और बाबर आजम और ऊपर से रिजवान खेल गए थे। हम्म। उसके अलावा उनके पास और कोई T20 के अलावा कोई चांस नहीं है उनके पास इंडिया को हराने का। यही है कि हमने पहले वीडियो तो में उसको, भी, और अभी भी हाँ पहले वीडियो में भी बात की अभी भी थी। उनको बहुत ही अच्छा दिन चाहिए राइट इंडिया को मैच कि आने की, बहुत ही अच्छा डे चाहिए उनको। हाँ, T20 का एज सेड की फॉर्मेट भी छोटा है कि 1-2 ओवर लगते हैं चेंज होने में, तो इसीलिए हर टीम के पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इसीलिए T20 में एक थोड़ा सा उनके पास भी चांस बन जाते हैं। और क्योंकि 15th वाला मैच खास करके कोलंबो में हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा क्लोज हम बोल सकते हैं कि हो सकता है या कुछ कुछ हो सकता है। बट बाकी तो अगर एज यू सेड कि इंडिया में भी रहता तो कुछ इजी विन था हमारे लिए, इंडिया में भी रहता तो। मैं अभी भी बोलूंगा इंडिया ही फेवरेट्स है, मतलब जीतने के लिए। हाँ, फेवरेट्स तो है, नो डाउट। हाँ वो ही है। हाँ वो है कि एकदम एकदम ऐसे नहीं हराएंगे उनको, थोड़े कंपटीशन होगा मैच में। मतलब 60-40 तो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया 60 वो लोग 40%। तेरा प्रेडिक्शन इंडिया 60-40, तेरा क्या विराज? मेरा मेरा भी 60-40 ही है, 60-40। जस्ट बिकॉज एक तो वो ग्राउंड पे वो खेल चुके हैं पहले 2 मैचेस, और ग्राउंड भी बड़ा है, उनके पास है, स्पिनर्स भी अभी इन फॉर्म है, तो कॉन्फिडेंस भी उनका रहेगा हाई। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन रहेगा हाई। तो 60 थोड़ा सा चांस है वैसे।
मेरे ख्याल से। तो 60-40 फॉर मी एज वेल। तेरे लिए? मुझे ऐसा लगता है कि टॉस पे डिपेंड करता है। इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो मैं 70-30 बोलूंगा, 70-30 नहीं 75-25 बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया ने ठीक ठाक भी बैटिंग करी तो हम 180-190 स्कोर बना ही देंगे। जैसे आज हमने कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करी, बट हमने फिर भी 210 रन बना दिए थे। तो उस दिन में अगर हम अपनी अच्छी से थोड़ा नीचे जाके भी अगर हम ठीक ठाक बैटिंग भी करते हैं तो 180-190 बना देंगे, और हमने अच्छी बैटिंग करी फिर तो हम 220-230 बनाएंगे। तो पहले बैटिंग हुई तो 75-25 है, और अगर इंडिया की चेज आती है तब मैं बोलूंगा 60-40 चेज में, क्योंकि वो प्रेशर अलग रहता है, उनकी स्पिन हैवी है, बॉलिंग लाइनअप, तो वहां पे मैच का थोड़ा टक्कर मिलेगी बढ़िया। तो अगर इंडिया चेज करता है तो 60-40, वरना 75-25, बट मैच इंडिया ही जीतेगा। हाँ, मैच इंडिया ही जीतेगा, Hopefully. वो तो है। मतलब जैसे हरकतें करता है, बिहेवियर रहता है तो बहुत ही हार्श रहता है मुझे। चलो फिर ठीक है, Yes. मिलते हैं फिर 15 तारीख को यस, द मैच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ठोको यार, लाइक वाइक बैंटर ऑन द बाउंड्री। चलो 4,000 के लिए बैठा हुआ यार बेड़ा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।